पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वो सब लाडले थे, लेकिन थे वो पहले दर्जे के बेवकूफ। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि अब बाप तो दुनिया से चला गया, लेकिन घोड़े का क्या होगा। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काट कर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन फिर मसला ये बना कि घोड़े के बाकी जिस्म का क्या बनेगा। वो घोड़े के पास खड़े होकर इसी हिसाब किताब में लगे हुए थे कि उसी दौरान एक आदमी वहां से गुजरा। उसने उन 4 भाइयों से पूछा, भाइयों, तुम आपस में किस बात पर इख्तिलाफ कर रहे हो? मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारा मसला हल कर सकूं। 4 भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप ही बताएं कि इस घोड़े को बराबर कैसे बांटे। उस आदमी ने कहा, यह तो बहुत आसान है। ऐसा करो कि घोड़े को बेच दो और जो पैसे मिले वो आपस में बराबर तकसीम कर लो। 4 भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए। सफर के दौरान जब वो जंगल से गुजरे तो रात हो गई। भाई दिन भर के थके हुए थे, इसलिए जैसे ही लेटे उन्हें गहरी नींद आ गई। जब वो सब सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि 4 भाई गहरी नींद में सो रहे हैं और जोर जोर से खराटे मार रहे हैं। चोर चुपके से घोड़े के पास गया, उसकी रस्सी खोली और घोड़े को लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा गायब है। उसने फौरन दूसरे भाइयों को जगाया और कहा, हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब सबकी आंख खुली तो वो रमजान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ऊंट के पांव के निशान नजर आए। एक भाई कहने लगा, ये देखो, ऊंट के पांव के निशान है। दूसरा बोला, नहीं भाई, ये किसी नार इज द मेल कैमो के पांव के निशान है। तीसरा कहने लगा कि तो आंख से अंधा भी लगता है। चौथा बोला, रसीद तूर के भागा होगा। वो चारों और आगे बढ़े। कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने देखा कि एक आदमी परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, भाइयों, यहां किसी ऊंट को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, नहीं। दूसरा बोला, एक आंख से अंधा था। तीसरा बोला, रसीद चोर के भागा था। वो आदमी हैरान होकर कहने लगा, अरे तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बताओ तो सही कि देखा कहाँ था। चारों ने एक जबान होकर कहा, हमने तो नहीं देखा, तुम आगे जाके तलाश करो। वो आदमी बोला, यार, इतनी तफसील से तुम्हें मालूमात हैं और कह रहे हो कि नहीं देखा, तो अजीब बात है। हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुरा लिया हो। फिर वो कहने लगा, चलो चलते हैं बादशाह के पास, वही फैसला करेगा। वो सब बादशाह के दरबार की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें जमीन पर किसी इंसान के पांव के निशान मिले। एक भाई बोला, ये औरत के पांव के निशान हैं। दूसरा बोला, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरा कहने लगा, भाई ये तो हमला भी लगती है, मतलब कि उसे बचा होने वाला है। चौथा बोला, हाँ ये तो रात को ही भाग गई होगी। ये बातें करते करते वो आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में एक शख्स भागता हुआ आया। उसने पूछा, भाइयों, तुम लोगों ने रात के वक्त किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई बोला, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। दूसरा बोला, मुझे तो लगता है कि वो हमला भी थी। तीसरा बोला, हाँ, रात को घर से भाग गई थी। वो आदमी बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बताओ तो सही वो कहाँ है। चारों ने फिर से एक जबान होकर कहा, हमने तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और कह रहे हो कि हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास ही है। भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं तो चलो हमारे साथ बादशाह के पास चलते हैं ताकि वो इस मामले का फैसला करे। वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, ये रमजान खान का घर कहाँ है? उस शख्स ने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त घर से एक आदमी निकला और कहने लगा,
मैं रमजान खान हूं, क्या बात है? भाई कहने लगे, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। रमजान खान कहने लगा, मैं अपने घर पर हूं, तुम लोग पागल हो, अहमाक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? भाई कहने लगे, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास चलते हैं। ये सब लोग बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए हाजिर हुए हैं। सब ने बारी बारी पूरी बात बादशाह को सुना दी। एक शख्स ने कहा, जनाब, इन लोगों ने मेरे गुमशुदा ऊंट के बारे में सब ठीक ठीक बताया और फिर कहते हैं कि हमने ऊंट नहीं चुराया। ईद को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली थी और इन लोगों ने उसके बारे में भी सही मालूमात दी, लेकिन फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन 4 भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले तवज्जो से सुनिए। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। अभी वो इतना ही कह पाए थे कि रमजान खान बोल पड़ा, अलीजा, मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं मालूम, ये लोग मुझे बेवजह ले आए हैं। बादशाह ने चारों भाइयों से पूछा, ये बताओ, जब रमजान खान घोड़ा चुरा के ले जा रहा था तो क्या तुम में से किसी ने उसे देखा? भाई कहने लगे, हुजूर, हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुम लोगों ने उसे देखा ही नहीं तो उस पे झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? और ये दूसरे लोग जो तुम्हें अपने कदमों में मुजरिम कह रहे हैं, उनका क्या जवाब है? भाइयों ने कहा, ये सब लोग हम पर तोहमतें लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं हैं। अल्लाह हमें इल्म गैब के जरिए सब कुछ बता देता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा और देखूंगा कि क्या वाकई तुम्हें इल्म गैब आता है या तुम बातें बना रहे हो। इसके लिए मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने सही तौर पर बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम लोग वाकई इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे एक संदूक में बंद कर दिया। फिर उनसे पूछने लगा, बताओ इस संदूक के अंदर क्या चीज है? वो चारों भाई एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, उसके सर पर कोई छोटा ताज भी है। तीसरे ने कहा, इसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है? अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और वाकई इल्म गैब जानते हैं। बादशाह ने रमजान खान से कहा, इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या उसकी कीमत अदा करो, और दूसरों से कहा, जाओ तुम अपना ऊंट और ये अपनी बीवी को तलाश करो, क्योंकि ये भाई वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन चारों भाइयों ने उस रकम से भीड़ बकरियां खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे जहां दरख्तों का साया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों थकन से चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा उस दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भीड़ें जुगाली करती हुए इधर उधर घूम रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, उठो भाइयों। भाई पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और फिर भी हमें मारने के लिए आपस में मशवरा कर रही हैं। भाई वहां से भाग निकले और भीड़ बकरियां वहीं छोड़ दी। एक भीड़ उनके पीछे पीछे भागती आई तो एक भाई ने पत्थर उठाकर उसे मार दिया और कहा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग चलो। जब वो काफी देर भागते रहे तो थक गए और उनकी सांस फूलने लगी। भागते भागते रुके और एक ने कहा, गिनती करो, क्या हम सब मुकम्मल हैं या नहीं? ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, तो 3 है, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने कहा, ठहरो, मैं गिनता हूं।
फिर उसने गिनती शुरू की, ये 1, ये 2, ये 3। वाकई चौथा भाई गायब है। इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिनना। वो समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गिर गया है। इसी दौरान वहां से एक घुड़सवार गुजर रहा था। जब उसने इन भाइयों की ये हरकत देखी तो समझ गया कि ये कोई अव्वल दर्जे के बेवकूफ है। उसने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती मुकम्मल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? भाई कहने लगे, फिर हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, जहां तुम ले जाओगे हम चले जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और कहा, ये 1, दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, ये 2, और इसी तरह गिनती मुकम्मल की। इस पर चारों खुशी से झूम उठे और कहने लगे, हम आज से तुम्हारे गुलाम हैं। फिर सवार ने उनसे पूछा, तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे थे? उन्होंने एक आवाज में कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थीं और भीड़ ने हमें मारने का मशवरा किया था। सवार ने उनसे कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी भीड़ बकरियों के साथ सुलह करवा सकूं। जब वो जंगल के करीब पहुंचे तो रास्ते में वही भीड़ मरी हुई पड़ी थी। भाई कहने लगे, यही वो भीड़ है जो हमें मारने का मंसूबा बना रही थी। जंगल में पहुंचकर जब उनकी नजर भीड़ बकरियों पर पड़ी तो चारों भाई घबरा गए। सवार भीड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक को सिर पर थपकी दी। फिर उसने भाइयों से कहा, अब भीड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। उसके बाद उसने कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भीड़ बकरियों को लेकर घर पहुंचा। चारों भाई भी उसके साथ थे क्योंकि वो उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे। उसने उन चारों भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और सबको अलग अलग जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। पहले भाई से कहा, तुम भेड़ों को चराने ले जाओ। दूसरे से कहा, तुम बैलों के जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और उन्हें खिलाओ। तीसरे से कहा, मेरी मां बीमार है, तुम उसका ख्याल रखना, याद रखना उस पर मक्खी भी ना बैठने देना। और चौथे से कहा, तुम गंदुम की फसल काटकर अच्छी तरह से इकट्ठी करके रख देना। हर भाई को एक काम देकर घुड़सवार अपने काम धंधे में मसरूफ हो गया। जिस भाई की जिम्मेदारी थी कि मक्खी उड़ाए, वो एक डंडा लेकर मां के पास बैठ गया। जब भी घुड़सवार की मां पर मक्खी बैठती, वो डंडे से मक्खी को मारता। बेचारी बुढ़िया चीखती चिल्लाती रही। 34 डंडे लगने के बाद वो बेचारी बुढ़िया दम तोड़ गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। जब वो बिल्कुल खामोश हो गई तो उस भाई ने सोचा शायद बुढ़िया आराम कर रही है। उसने उस पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ जाकर बैठ गया। जिस भाई की जिम्मेदारी थी कि बैलों को चरा खिलाए, उसने सोचा ये काम बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। उसने फौरन दोनों बैलों को ज़िबा कर दिया और उनके मुंह घास और भूसे में गाड़ दिए ताकि लगे वो खुद ही चरा खा रहे हैं। गंदुम वाली फसल जिस भाई के हवाले थी, उसने सोचा ये तो बहुत बड़ा काम है, अगर गंदुम को भून दिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। ये सोचकर उसने पूरी फसल को आग लगा दी। अब चौथा भाई जो भेड़ें चरा रहा था, वो पेड़ों के पास था कि अचानक वहां भेड़िए आ गए और भेड़ें एक एक करके खाने लगे। उसने सोचा इस गांव के कुत्ते बेचारे कितने भूखे हैं, लगता है उनके मालिक उन्हें कुछ खाने को नहीं देते। उसने भेड़ें वहां छोड़ी और खुद घर लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर पहुंचा तो पहले भाई से पूछा, क्या तुमने मेरी माँ की अच्छी खिदमत की? भाई बोला, जनाब आप क्या पूछते हैं, जब से गए हैं माँ जी आराम कर रही है। जब घुड़सवार ने चादर उठाई तो माँ का चेहरा खून में लथपथ था और वो मर चुकी थी। घुड़सवार चीख उठा, रोने लगा और सोचा कि बाकी भाइयों ने न जाने क्या हालात की होगी। उसने दूसरे भाई से पूछा, बैलों को चारा खिला दिया? भाई ने कहा, अभी तक उनके मुंह घास में डाले हुए हैं, वो खुद ही खा रहे हैं। जब घुड़सवार ने देखा तो दोनों बैल ज़िबाशुदा थे और उनके सर भूसे में गाड़े हुए थे। फिर उसने तीसरे भाई से पूछा, फसल काटी या नहीं? भाई ने खुशी से जवाब दिया, मुझे याद आया कि आपकी माँ बीमार है, भला रोटी कौन बनाएगा, इसलिए मैंने गंदुम को ही भून दिया। जब घुड़सवार ने देखा तो पूरी फसल जाली हुई थी। आखिर में उसने चौथे भाई से पूछा, भेड़ें कहाँ है? भाई बोला, जनाब इस शहर के कुत्ते बहुत भूखे हैं, मैंने आज तक इतने भूखे कुत्ते नहीं देखे।
वो आए और भैरे खाने लगे। मैंने सोचा उन्हें खाने दूं और उन्हें रोका नहीं। घोड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो सर पीट लिया और चारों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है कि मेरी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी मां को मार डाला, मेरा कारोबार तबाह कर दिया, मगर तुम लोगों की भोली सूरत और बेवकूफ़ी देखकर मैं तुम्हें माफ करता हूं। उसके बाद वो चारों भाइयों की बेवकूफियों से तंग आ गया था, इसलिए उसने गुस्से में आकर चारों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस सीन में आया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।